काक पक्षी किसी पर विश्वास न करके और धूर्तता की नीति अपनाकर घाटे में ही रहा। उसे सबका तिरस्कार मिला और अभक्ष्य खाकर संतोष करना पड़ा। यह देखकर मैंने जाना कि धूर्तता और स्वार्थपरता की नीति अंततः हानिकारक ही होती। यह सिखाने वाला कौवा भी मेरा गुरु ही है। राग, द्वेष, चिंता, काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों से रहित जीव कितना कोमल, सौम्य और सुंदर लगता है, कितना सुखी और शांत रहता है, उसके प्रत्यक्ष दर्शन मुझे अबोध बालक में हुए। और वैसा ही बनने के लिए बच्चे को अपना आदर्श माना तथा उसे भी गुरु कहा। एक स्त्री चूड़ियां पहने धान कूट रही थी। चूड़ियां आपस में खड़कती थीं। स्त्री चाहती थी कि उसके घर आए मेहमानों को इसका पता ना चले, इसलिए उसने हाथों की और चूड़ियां उतार दी, एक एक ही रहने दी, तो उनका खड़कना भी बंद हो गया। इस दृश्य को देखकर मैंने सोचा, अनेक कामनाओं के रहते मन में संघर्ष उठते रहते हैं, पर यदि एक ही लक्ष्य नियत कर लिया जाए तो सभी उद्वेग शांत हो जाए। जिस स्त्री से यह प्रेरणा मिली उसे भी मैं गुरु ही मानता हूं। लोहार अपनी भट्ठी में लोहे के टूटे फूटे टुकड़े गर्म करके हथौड़े की चोट से कई तरह के औजार उपकरण बना रहा था। उसे देखकर समझ में आया कि निरुपयोगी और कठोर प्रतीत होने वाले मनुष्य भी यदि अपने को तपाने और चोट सहने की तैयारी कर लें तो उपयोगी उपकरण बन सकते हैं। लोहार की क्रिया को देखा और उससे जो निष्कर्ष निकला वह गुरु दीक्षा जैसी प्रेरणा ही थी।